जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है जिसने हमारे साथ बुरा किया है वो कभी भी बख्शा नहीं जा सकता, क्योंकि गुरु जी हमारे लिए कभी भी बुरा होते हुए नहीं देख सकते। अब इस बात का क्या मतलब है, तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, जब इंसान सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलता है तो अक्सर उसे दुनिया के ताने और धोखे सहने पड़ते हैं। कभी कभी हमारे अपने ही लोग हमें इतना नीचा दिखाते हैं, हमारा इतना अपमान करते हैं कि हम अंदर से पूरी तरह टूट जाते हैं। हमें लगता है कि जो लोग हमारे साथ बुरा कर रहे हैं वो तो मज़े में जी रहे हैं, और हम सच्चाई के रास्ते पर चलकर भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उस वक्त हमारे मन में एक सवाल उठता है, क्या सच में कोई गुरुजी या भगवान है? क्या मेरे साथ हुए अन्याय का कोई हिसाब होगा या नहीं? संगत जी, मैंने अपने परिवार और रिश्तेदारों के लिए अपनी दिन रात की मेहनत एक कर दी थी। मैंने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया था, और जब वो थोड़ा सफल होने लगा तो मेरे अपने ही रिश्तेदारों ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया कि मैं रातों रात सड़क पर आ गई। उन्होंने ना सिर्फ मेरा पैसा हड़पा, बल्कि समाज में मुझे इतना बदनाम कर दिया कि कोई मेरे पर भरोसा करने के लिए भी तैयार नहीं था। जब भी मैं किसी को कुछ बताती थी तो सब मेरा मजाक उड़ाते थे और कहते थे, तू तो इसी लायक है, तेरी औकात ही क्या है हमारे सामने। संगत जी, मैं अंदर ही अंदर टूट चुकी थी कि मैंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया था। मैं पूरी रात अपने कमरे में फूट फूट कर रोती थी। मुझे लगता था कि अब इस दुनिया में मेरा कोई वजूद नहीं बचा। तभी मेरी मम्मी ने, जो कि गुरुजी को बहुत मानती थी, मेरे पास आई। उन्होंने मेरे हाथ में गुरुजी का स्वरूप रखा और कहा, तो दुनिया के सामने क्यों रो रही है? हम तो गुरुजी की संगत है, गुरु परिवार का हिस्सा है, तो तू गुरुजी को याद करना कैसे भूल सकती है? तू रोज़ गुरुजी का सिमरन कर, गुरुजी का शुक्राना कर, देख तेरी लाइफ में कैसे मिरेकल होता है। संगत जी, उस दिन मैं गुरुजी के स्वरूप को देखकर बस इतना ही पूछ रही थी, क्या मेरा यही नसीब है? क्या मैं ऐसे ही घुट घुट कर मर जाऊंगी? संगत जी, गुरुजी अपनी संगत का एक भी आंसू ज़मीन पर गिरने नहीं देते। जैसे ही मैंने आंखें बंद की तो मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे कंधे पर बहुत ही प्यार से हाथ रखा हो, और मुझे बहुत शांति मिली। संगत जी, मैंने अपनी मम्मी के कहने पर सत्संग सुनना शुरू कर दिया था, और उस दिन मैं फ़ोन देख रही थी, तभी मेरे सामने एक पोस्ट आया कि तुझे रोकर क्या मिलेगा, जिसने तेरे साथ बुरा किया है वो बख्शा नहीं जाएगा। यह मेरा वादा है, तेरे गुरु का वादा है। मैं तुझे इतना बड़ा इंसान बना दूंगा कि तेरे आगे सब झुकेंगे। संगत जी, यह शब्द पढ़ते ही मेरे शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ गई। गुरुजी ने जैसे मुझे एक नई जिंदगी दे दी थी। गुरुजी ने कहा, तेरी टेंशन मेरी है, तू बस अपने कर्म कर और मुझ पर छोड़ दे। उस दिन मैंने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया और पूरी श्रद्धा से उनका मंत्र जाप करना शुरू कर दिया, उनका सिमरन करना शुरू कर दिया, उनका शुक्राना करना शुरू कर दिया, और उनके सत्संग सुनने भी शुरू कर दिए। संगत जी, चमत्कार तो उस दिन के बाद से शुरू हुआ जब सारी दुनिया मुंह फेर लेती है, तब गुरुजी हाथ थामते हैं। कुछ ही समय बाद गुरुजी की कृपा से मेरे को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला, जिसके बारे में मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। संगत जी, दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की होने लग गई। कुछ ही सालों में
मैंने एक बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया। आज मैं शहर की सबसे बड़ी इज्जतदार और रईस लोगों में से गिनी जाती हूँ। और जिन रिश्तेदारों ने मुझे बर्बाद किया था, संगत जी, ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती। उन लोगों का सारा व्यापार ठप हो गया है। उन पर इतने कर्जे हो गए हैं कि वे अपना घर तक बचा नहीं पा रहे हैं। और एक दिन ऐसा आया कि वही लोग हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर मेरे सामने ऑफिस के बाहर मदद मांगने आए। गुरुजी ने अपना वादा पूरा किया। उन्होंने मुझे इतना बड़ा इंसान बना दिया कि जो कल मेरा मजाक उड़ाते थे, आज वो मेरे आगे झुक रहे हैं। संगत जी, मैंने कोई भी बदला नहीं लिया था। मैंने तो बस सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया था, क्योंकि मैं समझ गई थी कि न्याय करने वाले ऊपर बैठे हैं। मुझे तो बस अपने कर्म करने हैं। और गुरुजी खुद ब खुद मेरे लिए रास्ते बनाते गए। संगत जी, जब हम गुरुजी के बताए हुए रास्तों पर चलते हैं, तब हम सिर्फ अच्छे कर्म करते हैं। हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना है। हमें बस अपनी मेहनत करनी है और अपनी न्याय की डोर गुरुजी पर छोड़ देनी है। संगत जी, अगर आज आप भी दुखी हैं कि लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, तो अपने आंसू पोंछ लीजिए। आज गुरुजी आपसे यही कह रहे हैं कि रोना बंद कीजिए। मैं तुझे इतना बड़ा बनाऊंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। संगत जी, जब हम गुरुजी पर पूर्ण विश्वास करते हैं, सिमरन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, प्यारे प्यारे सत्संग सुनते हैं, तब गुरुजी हमारे लिए एक नई राह बना देते हैं। इसलिए आप भी सिर्फ यही कीजिए। उसके बाद देखिए कैसे गुरुजी आपको खुश रखते हैं, कैसे गुरुजी आपका बदला खुद ले लेते हैं। संगत जी, यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, जब भी कोई अपना या दुनिया हमें बहुत दर्द देती है, नीचा दिखाती है या हमें धोखा देती है, तो गुरुजी उसका हिसाब ज़रूर लेते हैं। गुरुजी हमें बस यही सिखाते हैं, हमें कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करना है। जिसने हमारे साथ बुरा किया है, गुरुजी उसका हिसाब खुद ले लेंगे। हमें बस गुरुजी पर अटूट विश्वास रखना है, ताकि गुरुजी हमारे लिए नए नए रास्ते खोलते चले जाएं और हमें इतनी तरक्की दे दे ताकि सब लोग देखते रहें कि हम इतने बड़े इंसान कैसे बन गए। संगत जी, ये सब तो गुरुजी ही करते हैं, इसलिए हमें हर पल उनका सिमरन करना है, उनका मंत्र जाप करना है, उनका शुक्राना करना है, प्यारे प्यारे सत्संग सुनते और सुनाते रहना है। इन्हीं सब से गुरुजी हमारी लाइफ को चेंज करके रख देंगे, हमारी लाइफ में नए नए रास्ते खोल देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।